Oh, hello. How are you? आप पतले हो गए हो? हाँ, कितना काम कर? अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? मैं इसलिए ये फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि कल बैठ के मैं खुद सोच रही थी कि मैंने ये लॉकअप से क्या सीखा है. कैन यू जस्ट एंड आई हैड रिटन 10 पॉइंट्स जो मैंने इनको भेजे थे, मगर मैं अभी इनसे वापस ले रही हूँ क्योंकि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई ओन जर्नी. पहला पॉइंट जो मेरे को लगा शो करने के बाद, learned not to do emotional investment at all in any other reality show, as my experience here taught me how I was used by people in whom I had emotionally invested. आपको समझ पड़ गया होगा. It was like a deja vu moment again with me on a reality show, but then that's what reality show is all about. You learn, you fall, you grow, you learn, life goes on. Okay. आपने देखा था कि इस शो के अंदर, दूसरा पॉइंट, आपने देखा था कि इस शो के अंदर न्यूज़ ओपिनियंस डिस्कस हो रहे थे. सो आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग समथिंग. आई लाइक हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स, बट मेरा क्या नेचर इतना पैशनेट है कि सबको लगता है कि मैं एग्रेसिव हो रही हूँ. मैं एग्रेसिव नहीं होती, मैं बोलती हूँ इस तरह से. तो आफ्टर अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट अगर मुझे लगता था कि मैंने किसी का दिल दुखाया, आई वुड से अ सॉरी, बिकॉज मुझे लगता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता. आई हैव अ वीर सावरकर इंस्पिरेशन इन माई जोन कि सॉरी बोलने से मैं छोटी नहीं होंगी. बट लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट इट वॉज नॉट रियल और इट वॉज फेक, बट दैट्स नॉट द वे इट इज़. मैं अगर कुछ बोलती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ है, तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्नड अगेन फ्रॉम दिस शो, दैट आई कैन डू दैट. अनुषा जी, ये मेरा आपका फ़ोन या मेरे फ़ोन पे है? वेट. ओके. सो बिकॉज मैं शो में गेम खेलने गई थी, पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने गई थी, लॉजिकली सारे पॉइंट्स को अटैक करने गई थी. मैं कहीं भी किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करने गई थी, बिकॉज मेरा मतभेद हो सकता है एक विचारधारा से, इंसान से नहीं. तो मेरी यही थॉट प्रोसेस है, मेरी और आपकी विचारधारा मैच नहीं करेगी, मगर मैं आपसे पर्सनल नफरत नहीं करती हूँ. ये मेरा थॉट प्रोसेस है और मैं स्पष्ट करना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं जोन बदलते जाते थे. तो अगर जोन बदल जाते थे तो मैं सॉरी बोल देती थी, बिकॉज आपको पता है मेरी इंस्पिरेशन कौन थे. तीसरा पॉइंट जो मैंने लर्न किया वो ये था कि अ गुड ह्यूमन बीइंग कोशिश करता है कि अपनी ड्यूटीज़ करे, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो करे, चाहे उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है. तो मैं कोशिश करती थी कि जेल का जितना भी फंक्शनिंग है उसमें, चाहे खाना बनाना हो, बाथरूम साफ़ करना हो, झाड़ू मारना हो, यार्ड साफ़ करना हो, आप देखते थे कि मैं पिंक ग्लव्स पहन के चालू हो जाती थी. सो दैट वॉज वन थिंग दैट आई रियलाइज दैट इन माई लाइफ ऑल्सो, एज वेल एज इन दिस जेल, वॉट एवर आई नीड टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, आई शुड डू. कभी मुझे वैलिडेशन मिल सकती है, कभी मुझे वैलिडेशन नहीं मिल सकती, बट जो मेरा कर्म है वो मुझे करते रहना चाहिए. ओके. अनदर पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट यू हैव स्टूड फॉर द करेक्ट, मैंने कैपिटल लेटर्स में करेक्ट लिखा है अपने लिए, देन स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स टिल द वेरी एंड, इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, लाइक आई डिड in the show for a woman कैदी, because she was physically attacked by a male कैदी. तो मुझे लगता है कि अगर मेरी सेंसिबिलिटी सही है एक मुद्दे के ऊपर और मेरा कॉन्शियस मुझे कह रहा है कि इसके ऊपर खड़े रहना है, इसके ऊपर बोलना है, तो मैं बोलूँगी, चाहे कोई और कन्विंस हो या नहीं हो. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी वो इंट्यूशन पावर को इंटैक्ट रखा है, कर्टसी योगा, एंड आई एम एबल टू मेक करेक्ट डिसीजंस. Learn to accept rules and orders, and if you can't, then logically try to address them. No point doing meaningless unshans and protests, because जेल के अंदर खाना खाना बहुत ज़रूरी होता था, वैसे ही बहुत कम खाना मिलता था. Sleep pattern was not sorted. ऐसा नहीं है कि हम जेल के सारे पॉइंट से एग्री करते थे एज कैदीज, हम बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट मुझे लगता था कि अनशन करना, ऐसे ही बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे. तो इफ़ यू डोंट एग्री विद अ सर्टन
certain rule or an order, try to attack it logically. जैसे मैंने किया था जेलर साहब के साथ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है वो डोमिनोज के टास्क में कि मैंने वो एल के लिए आई वेंट ऑन एंड ऑन फाइटिंग लॉजिकली ट्राइंग टू प्रूव कि वाई आई नीड एन एल फॉर द विनर बिकॉज दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस. So that's how you approach things in your real life also. Always eat healthy, sleep well, do yoga to keep your mind and body healthy in any situation in life. तो जैसे आपको पता है कल का दिन मैंने योगा 4 बजे शाम को किया because I got up late, but then I did what I had to do to make myself feel better because life is full of surprises. हमें नहीं पता कि इस surprise में हमारी क्या भलाई है. We just think that this is the way it should happen, but if it doesn't happen like that, means there must be something better for you. So for that, I think we need to eat healthy, we need to sleep, and we need to do yoga because I think in COVID times also we have realized how important our family is, how important good health is, and we need to maintain that. फिर से मैं कर्म की बात करूँगी because that's how I consoled myself कि always do your कर्म and let God decide what is best for you. आप सबको पता है कि मैं इस शो में बहुत मेहनत करा from getting up in the morning to doing my yoga to doing the functioning of the jail to even trying to understand the task, the game, the caddies. I gave my 100%. I was not like, sorry to say, the winner who used to be on the bed most of the time. मेरी अगर बॉडी दुखती भी थी तो मैं एक डोलो खा लेती थी और खड़ी हो जाती थी और काम करती थी. So ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी नहीं दुखती थी, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, but I thought I am being paid for being on this show badass, so I need to get up, push myself, and that is what I've learned in life कि life में you need to push yourself, and the moment you push yourself harder, you will get better results every time. And importance of basics like sunlight, air, water, grass, fire, because real life में मैं yoga beach पे करती हूँ या घास पे, and here I was doing it on a cement flooring, so I realized the importance of these basics again. And one of the most important things I learned in a reality show, which I'd already learned before, was that don't trust anybody. I think that is something that I relearned again in a reality show. And family is above everything.